नमस्ते सभी को। वेलकम टू माय चैनल संजू एकेडमी। इसमें हम आज पढ़ रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र 5 एमपीपीएससी फ्री 2020 के लिए। हम सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो चैप्टर है एमपीपीएससी फ्री का यूनिट 9 का जो चैप्टर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, उसके अंतर्गत हम आज कवर करेंगे। हम आज पढ़ेंगे मॉडल प्रश्न पत्र 5। इसमें हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है मॉडेम टेलीफोन लाइन और डैश के बीच जुड़ा होता है। मॉडेम टेलीफोन लाइन और किसके बीच में जुड़ा होता है? ऑप्शन दिया है नेटवर्क, कंप्यूटर, कम्युनिकेशंस या सीरियल पोर्ट के। तो मॉडेम जो है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में जुड़ा होता है। मॉडेम कहाँ जुड़ा होता है? मॉडेम जो है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत यानी कि वैयक्तिक कंप्यूटर लैपटॉप का की जो होती है की बोर्ड खालिस्तान के नाम से लोकप्रिय होते हैं। जो आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्ति मतलब पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप की जो कीबोर्ड होते हैं वह किस नाम से लोकप्रिय होते हैं, यह पूछा गया है। ऑप्शन है QWERTY या फिर QOLTY या ALTER अल्टर या UC लिफ के नाम से। तो ये होता है QWERTY के नाम से प्रचलित होता है। आमतौर पर जो अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप जो होते हैं उनके कीबोर्ड जो होते हैं QWERTY के नाम से लोकप्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इफेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इफेक्ट करने के लिए ट्रेवल करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है डिजीज, टारपीडो, हरिकेन या वायरस। इसे कहा जाता है वायरस। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है निम्न में कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन दिए है मॉनिटर, कीबोर्ड, विंडोज़ या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मॉनिटर या कीबोर्ड या विंडोज़। तो इसमें आंसर आएगा विंडोज़ जो है विंडोज़ सॉफ्टवेयर होता है और यह मॉनिटर, कीबोर्ड और सेंट्रल प्रोसेसिंग या कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो को तैयार करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः पावर पॉइंट एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पावर पॉइंट एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है निम्न में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है पूछा है। ऑप्शन दिए C++, जावा या कोबोल। यह जो है क्वेश्चन में दिया गया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है C++, जावा या कोबोल। तो C++ और जावा जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन कोबोल जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो कमांड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना है तो कौन सी कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस कमांड, फाइंड कमांड, लुक अप कमांड या सर्च कमांड। तो हम इसमें किस कमांड का प्रयोग करते हैं, फाइंड कमांड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कंप्यूटर संबंधित गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर संबंधित यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा है। यूएसबी का फुल फॉर्म के लिए ऑप्शन दिए हैं, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक या अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक या यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक या यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी का फुल फॉर्म जो होता है यह होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। डी आंसर रहेगा इसका। क्या रहेगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटरों लैपटॉपों में किस नामक कमांड की नहीं होती। कौन सी कमांड की नहीं होती बोल रहा है। आमतौर पर जो कंप्यूटर होते हैं और लैपटॉप होते हैं उनमें आमतौर पर कौन सी की नहीं होती। तो ऑप्शन दिए है टर्न ओवर, शिफ्ट, आल्ट और इंसर्ट। तो शिफ्ट की होती है, आल्ट की होती है, इंसर्ट की होती है, लेकिन टर्न ओवर की जो होती है यह आमतौर पर अधिकांश कंप्यूटर या लैपटॉपों में नहीं पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन दिया है पेंट, पावरपॉइंट, फायरफॉक्स या वर्ड। तो फायरफॉक्स जो है यह एक वेब ब्राउज़र है। ऑप्शन सी जो है फायरफॉक्स जो है एक वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाएगा। ऑप्शन दिए है यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो आंसर है जो कंप्यूटर को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह बताता है कि किस कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाना है। कौन बताता है, कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, जीबी, केबी, एमबी या टीबी। तो सबसे बड़ा यूनिट पूछा है तो इनमें सबसे बड़ा यूनिट जो है टीबी, टेराबाइट जो है सबसे बड़ा यूनिट है। टेराबाइट कितना होता है, 1000 जीबी। एक सेकेंड, टेराबाइट कितना होता है, 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कंप्यूटर स्मृति क्या है। कंप्यूटर स्मृति है, ऑप्शन है कंप्यूटर के सीपीयू में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती है। दूसरा, यह कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट युक्तियों को नियंत्रण में रखता है। इनपुट युक्तियों की सहायता से सूचना डाटा को कंट्रोल तक लाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, कंप्यूटर स्मृति है कंप्यूटर के सीपीयू में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती है। आंसर रहेगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ईमेल भेजते समय किसकी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है। जो कौन सी लाइन, ईमेल जब हम भेजते हैं उस समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु बता देती है। ऑप्शन है टू, सब्जेक्ट या कंटेंट्स या सीसी। तो इसमें जो सब्जेक्ट वाली लाइन होती है वह ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन जो है वह संदेश के विषय वस्तु का
को बताती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? ऑप्शन है होम, एंड, पेज अप या एंटर। किस टेक्स्ट की पंक्ति का पहल के बिल्कुल आरंभ में जाने के लिए हमें कौन सी की दबानी पड़ती है? यह होम की दबाने से टेक्स्ट के आरंभ में हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कुंजी को स्टार्ट करने को शुरू करती है? डैश कुंजी जो है, कौन सी कुंजी बोल रहा है? डैश कुंजी स्टार्ट करने को शुरू करती है। एस्केप, शिफ्ट, विंडोज या शॉर्टकट। तो विंडोज कुंजी स्टार्ट करने को शुरू करती है। स्टार्ट के लिए विंडोज कुंजी जो है या विंडो की जो है वह स्टार्ट के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? यह पूछा गया है। ऑप्शन दिए दशमलव, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या बाइनरी। तो कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 और 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? ऑप्शन दिए है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह कार्य करता है, या रैम में होती है। तभी आवश्यक होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो। फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस है। तो वर्चुअल मेमोरी जो होती है वह हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? यह हार्ड डिस्क की मेमोरी है जिसे CPU जो होता है एक्सटेंड रैम की तरह प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, CD-RW पर CD-ROM की बात चल रही है, CD-RW की बात चल रही है पर ऑप्शन दिया है सूचना को रीड, राइट और रीराइट किया जा सकता है। केवल सूचना को रीड किया जा सकता है, केवल सूचना को राइट किया जा सकता है, सूचना को रीड और राइट किया जा सकता है। तो आंसर क्या है इसका? CD-RW। इसी से रीड, राइट और रीराइट किया जा सकता है। पढ़ सकते हैं, लिख सकते हो और दोबारा लिख सकते हैं। CD-RW पर जो है उस पर हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हो, रीराइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए प्रयोग कौन सी की दबानी पड़ती है? ऑप्शन है PC पर टाइप करते समय दो शब्दों के बीच में अगर से जगह छोड़ना है तो जगह छोड़ने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? ऑप्शन है बैक स्पेस की, शिफ्ट की, कंट्रोल की या स्पेस बार की। तो स्पेस बार की। तो PC जो है, PC पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़नी है तो हम कौन सी की दबाते हैं? स्पेस बार की जो है उसको दबाना पड़ता है। स्पेस बार जो माउस अपने कीबोर्ड पे सबसे बड़ी की होती है उसे स्पेस बार की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है तो कौन सी की दबाई जाती है? क्वेश्चन है कि जब कोई कमांड या सूचना एंटर की जाती है तो कौन सी की दबाना पड़ता है? यह है एस्केप, रिटर्न एंड एंटर या डिलीट या होम। तो इसमें किया जाता है रिटर्न एंड एंटर। कोई भी कमांड या सूचना को एंटर किया जाता है तो हम कौन सी की दबाते हैं? रिटर्न या एंटर की दबाते हैं। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट,
फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड या डाटा। तो कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद भी जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए है वोलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसे बोला जाता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, जो है बिजली बंद कर दिए जाने के बाद या सिस्टम बंद कर दिए जाने के बाद भी अपने डेटा को स्टोर करके रखती है, इसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कस्टमर लॉयल्टी को क्या कहा जाता है? कस्टमर लॉयल्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है कैरेक्टर, फील्ड, डाटाबेस या रिकॉर्ड। आंसर है कस्टमर लॉयल्टी को डाटाबेस कहा जाता है। कस्टमर लॉयल्टी को क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, टेप की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन दिए पूछा है कि टेप की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, और कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, इनमें से सभी। तो आंसर आएगा इसमें इनमें से सभी। जो टेप की होती है इसका प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए भी किया जाता है, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए भी, और कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक डेस्क से कनेक्ट किया जाता है। नोटबुक को किससे कनेक्ट किया जा सकता है? जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है बे, डॉकिंग स्टेशन, पोर्ट या नेटवर्क। तो आंसर क्या रहेगा इसका? नेटवर्क। नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वह क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर जो छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया है आइकॉन, लिस्ट व्यू, फाइल मेन्यू या टास्क बार। तो इसे कहा जाता है आइकॉन। जो कि डेस्कटॉप पर छोटे पिक्चर युक्त ऑब्जेक्ट होते हैं उसे आइकॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए है पुश आउट का, इंसर्ट का, पुश इन का या स्क्वीज इन का। तो डॉक्यूमेंट में पिक्चर है या टेक्स्ट है उसको जोड़ने या डालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंसर्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कुंजी को दबाकर सूचना कंप्यूटर में डाली जाती है। क्वेश्चन है कि इस कुंजी को दबाकर सूचना जो है कंप्यूटर में डाली जाती है। ऑप्शन दिए कैप्स लॉक, टैब, एंटर की या एस्केप। तो जो एंटर की जो होती है, एंटर की को दबाकर सूचना जो है कंप्यूटर में डाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन दिया कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? प्रिंटर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कनेक्टिविटी का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? कनेक्टिविटी का उदाहरण, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल भेजते समय किस लाइन संदेश के कंटेंट को जोड़ती है?
कौन सी लाइन जो है ईमेल संदेश भेजते समय कौन सी लाइन संदेश के कंटेंट को जोड़ती है? ऑप्शन है टू, सब्जेक्ट, कंटेंट या डॉट CC। तो आंसर क्या रहेगा इसका? ईमेल भेजते समय जो टू लाइन है, टू मतलब ऑप्शन ए, टू लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नहीं, एक सेकंड 33 नहीं, इसका ईमेल भेजते समय जो सब्जेक्ट लाइन जो होती है वह संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। टू लाइन नहीं, संदेश के कंटेंट को दर्शाने वाली लाइन जो होती है सब्जेक्ट लाइन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिससे कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक होती है। क्वेश्चन क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जिसे कंप्यूटर डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक होती है। ऑप्शन दिया है नेटवर्क, पेरिफेरल, एक्सपेंशन या डिजिटल डिवाइस। तो आंसर रहेगा इसका नेटवर्क जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का का कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जिसे कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना की शेयरिंग सुविधाजनक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हार्ड डिस्क ड्राइवों को कौन सी स्टोरेज समझा जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसको कौन सी स्टोरेज समझा जाता है? ऑप्शन दिए फ्लैश स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी या नॉन परमानेंट। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज समझा जाता है। क्या समझा जाता है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज समझा जाता है। आंसर रहेगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 है ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? क्वेश्चन क्या है? ईमेल अटैचमेंट क्या होती है? ऑप्शन दिए है प्राप्तकर्ता के द्वारा भेजी गई रसीद, ईमेल संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम में भेजा गया एक अलग से डॉक्यूमेंट, दुर्भावनापूर्ण पैरासाइट जो आपके संदेशों से फील्ड ऑफ होता है और कंटेंट को नष्ट करता है, CC या BCC प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो आंसर क्या रहेगा? ईमेल अटैचमेंट क्या होता है पूछा है, तो ईमेल अटैचमेंट जो होता है संदेश के साथ एक दूसरे प्रोग्राम से भेजा गया एक अलग से डॉक्यूमेंट होता है ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। 36 क्या बोल रहा है? बड़ी मात्रा में सूचनाओं को स्टोर करने के लिए डैश जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है किसके जैसी बोल रहा है? बड़ी मात्रा में सूचनाओं का स्टोरेज करने के लिए किसके जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क या एक्सटेंडेड डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, हार्ड डिस्क। बड़ी मात्रा में सूचनाओं को अगर से स्टोर करना है तो हार्ड डिस्क जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाना है। क्वेश्चन क्या है? डैश मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाना है। ऑप्शन दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामिंग, यूजर या टेक्निकल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यूजर मैनुअल जो है यह बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन है बिजली बंद करने के बाद भी स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीट हुआ है कि बिजली बंद करने के बाद भी स्टोरेज डाटा को संभाल लेती है उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। अगला देखते हैं डिजिटल कंट्रोल निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन है?
क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल कंट्रोल जो है निम्नलिखित में से किस लेयर का फंक्शन है? ऑप्शन दिया है ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन या एप्लीकेशन। तो डिजिटल कंट्रोल जो है हमारे सेशन लेयर का फंक्शन होता है। डिजिटल कंट्रोल कौन सी लेयर का फंक्शन होता है? यह होता है सेशन लेयर का फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डॉस में फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है हमारा, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल बनाने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए है कॉपी कॉन, क्रिएट, मेक या डू। तो आंसर रहेगा कॉपीकॉन कमांड जो है, कॉपीकॉन कमांड का प्रयोग करके डॉस में फाइल बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स का प्रयोग नहीं होता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन दिया है टेबल का, हाइपरलिंक का, फ्रेम का या इमेज का। तो इसमें इमेज जो होती है, इमेज फीचर का प्रयोग नहीं होता है MS वर्ड में। टेबल का होता है, हाइपरलिंक का होता है, फ्रेम का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? ऑप्शन है न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन या फ्लेमिंग। तो इसका आंसर है यूजनेट जो है, वह यूजनेट प्रोग्राम जो होता है, यूजनेट प्रोग्राम जो होता है वह कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोगकर्ता अर्थात यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला 43, क्वेश्चन नंबर 43, ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन है ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटिंग की बुनियादी शिक्षा देना, इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवा देना, इंटरनेट पर चैटिंग संबंधी साइबर बनाना। तो इसका आंसर क्या है? ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? यह है इंटरनेट के माध्यम से सार्वजनिक सेवा देना। इंटरनेट के माध्यम से क्या? सार्वजनिक सेवा देना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ये टेस्ट नहीं है, टेक्स है, टेक्स वर्ड की बात चल रही है। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी या आल्ट प्लस पी। तो टेक्स्ट को अगर से बोल्ड करना है तो उसमें किस की का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, MS एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट को निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन होती है? MS एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट के निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन होता है? यह पूछा है .xel, .xls, .xel या .xl। तो MS एक्सेल में बनने वाले डॉक्यूमेंट की जो एक्सटेंशन है वह होती है .xls। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना % जूम हो सकता है? क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम कितना % जूम हो सकता है? यह होता है अधिकतम 400% तक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जूम किया जा सकता है, 400% तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कृत्रिम बुद्धि अपनाने वाले कंप्यूटर
भाषा निम्न में से कौन सी है? कृत्रिम बोध अपनाने वाली कंप्यूटर भाषा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है लिप्स, मॉड्यूल, यूनिक्स या एफएल। तो इसका आंसर है कृत्रिम बोध अपनाने वाली कंप्यूटर भाषा जो है वह है लिप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, पावर पॉइंट में कीबोर्ड का कौन सा की स्लाइड शो दिखाता है? पावर पॉइंट जो है, पावर पॉइंट में कीबोर्ड की कौन सी की बोल रहा है स्लाइड शो दिखाती है? ऑप्शन है 1, F2, F5 या F10। तो स्लाइड शो दिखाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट की स्लाइड शो दिखाने के लिए F5 की का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? MS वर्ड से नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है? डाउन कर्सर, एंटर या शिफ्ट प्लस एंटर। तो इसका आंसर क्या है? एंटर की दबानी पड़ती है। अगर से हमें MS वर्ड में पैराग्राफ चेंज करना है तो हमें कौन सी की दबानी पड़ती है? एंटर की। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विंडो क्या है और विंडो 98 क्या है? ठीक है, विंडो क्या है और विंडो 98 क्या है? ऑप्शन दिए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एग्जीक्यूटिंग सिस्टम, ग्राफ यूजर इंटरवल, एक्सपर्ट या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक्सेल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या है? विंडो जो है यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और विंडो 95 और विंडो 98 जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 95 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 98 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, 50 का ए। विंडो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और विंडो 95 और विंडो 98 जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। मॉडल प्रश्न पत्र 6 लेकर आएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।